अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जायदाद के तनाज़े ने ख़ानदानी अख्तलाफात को खूनी रुख दे दिया। इतलात के मुताबिक हबीब दर्रोज़ के बेटों के दरमियान जायदाद की तकसीम को लेकर शदीद झगड़ा बताया जा रहा है कि दूसरी बीवी के बेटों ने पहली बीवी और उनके बेटों पर मुबैना तौर पर जानलेवा हमला किया, जिसके नतीजे में इलाके में सनसनी और खौफ हिरास। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। क्या देंगे बोला तो पीछे घर क्या छोटा मोटा घर है, बोलो छोटा मोटा घर तो नहीं है। घर अलमारी खोले कैसा हो लगा, घुसे कैसा है। पब्लिक ट्रांक्विलिटी, ठीक है। हेंस दिस कोर्ट हियरबाय रिलीजेस द अबव रेस्पोंडेंट एंड द पिटीशन स्टैंड डिसमिस। ये देखिए, द पुलिस ऑफ पीएस हुसैन आलम फेल्ड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंस ड्यूरिंग द इंक्वायरी। ठीक है, यहाँ तारीख है, जो पेशेंट के तारीख है, तो तारीखों में मैं क्या हूँ आज का हुआ तो बोलेंगे बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मंगल का दिन है। आज जो है सो मैं कुछ काम से हैदराबाद से बाहर गया था, तो करीब असर और मगरिब के दरमियान जो है सो हबीब अबू बकर और हबीब उमर जो है सो कुछ 5-6 औरतों के साथ, किराए के औरतों के साथ और चंद राउडियों को जो है सो लेके ऊपर के हिस्से से दरवाजे में घर में घुस के जो है सो मेरी वालदा को जो है सो मारा। और वो कोई औरत, अस्मा नाम की औरत है, उन्हें जो है सो वहाँ पे कोई सामान पड़ा था ग्राइंडर, वो उठा के मेरी वालदा के सर पे मारी। और अबू बकर जो है सो वालदा को जान से मारने की धमकी दे रहा। इससे पहले भी ऐसे ही हरकतें कर रहे लोग। जिस दिन मैं हैदराबाद से दुबई को गया, उसी दिन वालिद का इंतकाल हुआ। और आज फिर मैं हैदराबाद से बाहर गया, तो ये अबू बकर जो है लोगों को लेके आके वालदा के ऊपर अटैक करा। मेरे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करे। मेरा बच्चा जो है सो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, उसको जो है कोशिश करे किडनैप करने की, तो लोग जो है लेके चले गए। ठीक है, और वालदा को जो है जान से मारने की धमकी दिए। और अबू बकर और उमर जो है सो वालदा को बोल रहे हैं, बुलाओ हबीब मोहम्मद को, आन दो, अभी कत्ल कर देते उसका, बोल के बोल रहे हैं। तो हबीब अबू बकर के पास ये 3-4 बच्चे वहां बैठे हुए हैं। और एक हबीब अहमद बिन जमलील बोल के है, बारकस के खानदान के है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको उकसा के जो लेके आ रहे मेरे खिलाफ। और ये लोग आगे चल के भी कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले भी मेरे खिलाफ जो है सो ऐसे ही वहां पे लाउड स्पीकर चला रहे थे, तो लाउड स्पीकरों के खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेंट दिया, सीपी साहब को दिया, डीसीपी साहब को दिया, एसीपी साहब को दिया, और सीआई साहब खुद आके देखे, लेकिन आज तक उन्हें लाउड स्पीकर चला रहे थे। तो वो चीज को रखते हुए जो है मैं एक वीडियो बनाया, तो वीडियो को लेके जो है सो मेरे ऊपर एफआईआर करे, एफआईआर करके मेरे को बाइंड ओवर करने की कोशिश करे। वो लोग को नहीं करे, मेरे को करने की कोशिश करे। ठीक है, ये वाकया है क्या सर? ये वाकया कुछ भी नहीं है। पूरी प्रॉपर्टी को अपना हड़पने के वास्ते जो है सो इनकी वालदा और बच्चों का जो है सो प्लान है, उसके वास्ते जो है सो घर में घुसने की कोशिश करे। जब अगर वालिद तुम्हारा वाक़े बनाए तो अपनी जगह बैठ के अपना कर लो, वहां पे यहाँ पे आके कहीं को कर रहे हैं। अब वो लोग ये बताना चाह रहे हैं सिर्फ हबीब साहब की औलाद उन्हीं ही है बोल के। ठीक है, वो बोल के जैसे प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे हैं। आपकी वालदा के ऊपर कुछ अटैक वालदा को मारे सो है, एमएनसी के ऐसे जा रहे हैं अभी। ठीक है, अबू बकर हाथ उठाया और एक वो औरत हाथ उठाई। और क्या क्या चीज प्रॉपर्टी डैमेज हुआ? कैमरा तोड़ दिए, डीवीआर उठा के लेके चले गए, सीसीटीवी कैमरे अंदर के बाहर के पूरे तोड़ दिए आगे। और जो है 11वीं शरीफ का जो है झंडा था, यहाँ पे हबीब इदरूस का झंडा था, वो उठा के लेके चले गए। वहां पे जहाँ बैठ के जिक्र होता है, वो जिक्र की भी जो उसका झंडा उठा के लेके चले गए। ठीक है, डोरा तोड़ दिए और बोले घर हमारा है, तुमने ऐसे चले जाना, में तो जान से मार देते बोल के बोल रहे हैं। ये वालिद साहब जिंदा थे जब भी कोशिश कर रहे थे ऐसी निकालने की। इससे पहले भी पूरा प्रूफ पुलिस वालों को दिए, लेकिन पुलिस वालों को कोई आईपीएस ऑफिसर्स का कॉल आता बोल के बोलते हैं। ठीक है, ऊपर से कोई मिनिस्टर का कॉल आता है, कोई एमएलए का कॉल आता बोलते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करो बोल के। ठीक है, हक का साथ दो, जो भी है हक का साथ दो। वो लोग पूरा जुल्म कर रहे हैं, हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई एक माजूर है, ठीक है, वालदा है। ठीक है, इन लोग चाह रहे पूरा प्रॉपर्टी हड़प लेना बोल के, और गद्दी नशीन का जो बने वो भी इंशाल्लाह आगे चल के उस चीज का भी बोलूंगा। मेरी वालदा के ऊपर हुआ, नहीं मेरे बेटे को भी मारे। मेरे बेटे को चलो तुमको तुम्हारे मम्मी के पास ले आके छोड़ दे बोल के खींच के लेके जा रहे थे। यही प्रॉपर्टी का मसला है या इसके अलावा नहीं, ये प्रॉपर्टी है। दूसरे प्रॉपर्टियों पे वालिद साहब से पूरे साइना ले लिए, बॉन्ड पेपरों पे साइना लेके पूरा हिबा करा ले रहे हैं। क्या बोले तो प्रॉपर्टी हमारे वालिद हमको कर दिए थे, हमको चाह के। मेरी वालदा कोर्ट में रुजू है क्या? कोर्ट में डाले, डीवीसी में जो सो कोर्ट में डाले, सो मेंटेनेंस नहीं दे रहे बोल के, मेंटेनेंस होना बोल के उसमें प्रॉपर्टी के पूरे डिटेल्स है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे प्रॉपर्टी जो है सेल डीड करा रहे हैं,
करा के बेच ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आने की वजह क्या, ये प्रॉपर्टी के बारे में आए थे इधर या वो लोग यहाँ पे आए ताकि डरा के हम लोग घर से निकाल लेने के वास्ते, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ पे पैदा यहाँ पे हुए, उन लोग पैदा जो है हिमायत नगर में हुए थे 2010-11 में जो है इधर है, ठीक है। वो भी जो है उनका आगे चल के रिकॉर्ड पूरा देंगे अल्लाह चाहे तो। ये जो देखो ये है एक खादर मोहिउद्दीन बोल के एक वकील है, उसका हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उन्हें जैसे मेरे ऊपर कंप्लेंट दिया, मैं वीडियो बनाया बोल के, उसमें जैसे मेरे 2 केसेस जो 2020 में बंद हो गए, वो केस का जो है रेफरेंस देके जो है मेरे को बाइंड ओवर करने की कोशिश करे। मैं अपनी प्रॉपर्टी के वास्ते लड़ रहा हूं तो नहीं लड़ना बोल के, ठीक है। पुलिस वालों को जो है पूरे कंप्लेंट आ गई, चोरी हुआ सो हर चीज का दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा क्योंकि पुलिस वाले जो है प्रेशर में है कोई आईपीएस ऑफिसर्स के। वो मुसलसल आपकी वालदा पे कितने बार अटैक हुआ है? अभी तक 3-4 बार हो गया। कहाँ पर हुआ? इससे पहले भी यहीं पर आके अटैक करे थे। जब भी पुलिस की कार्रवाई क्या हुई? पुलिस कुछ नहीं करती, एविडेंस नहीं मिला बल्कि खामोश हो जाती, 3-4 बार हमले होने के बाद भी कुछ भी नहीं। और एरिया के पुलिस वाले जो है यहाँ तक बोले कि एरिया के एमएलए साहब का कॉल आ रहा, ठीक है। अब वो एरिया के एमएलए साहब कौन है नहीं मालूम। मैं असद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अकबर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा पूरा घर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ था, है और रहेगा। हम कहीं भी थे होंगे लेकिन हमेशा आपके साथ ठहरे, ठीक है। आपसे दरख्वास्त है, आज हमारे वालदा के ऊपर अटैक करे, कल हमारे ऊपर अटैक कर रही। जो भी एमएलए साहब है उनको थोड़ा ना हक का साथ नको जो बोलिए, हक का साथ जो बोलिए, बस, ठीक है। शुक्रिया। कितने भाई बहन है आप लोग? मेरे वालदा से हम लोग 2 भाई 2 बहन है। दो बहनों का इंतकाल हो गया। बहनों के इंतकाल के वक्त भी जो है ये अबू बकर बहुत तमाशे करा, पूरी दुनिया को मालूम है। लोगों को पकड़ रहे, मुरीदों को पकड़ के बोल रहे हैं हबीब साहब ख्वाब में आए, हबीब साहब ख्वाब में आके बोले तुम अच्छे हैं, तुम साथ में रहना। लोगों को जबरदस्ती फोन करके बुला रहे हैं। रात में 3-4 बजे जो है कोई स्वामियों को बुला के पूजा कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर जादू कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकल जाना बोल के। गद्दी नशीन उसको अबू बकर को बनाए, ठीक है। पूरे हबीब साहब की एक्टिंग यहाँ कर रहा। आप लोग को पूरे वीडियोस देखते, जो वीडियोस डालते, पूरा हबीब साहब का स्टाइल मार के बताता। हबीब साहब की उम्र 70-80 साल की थी, ठीक है, इंतकाल से पहले। हबीब साहब ये चीजें नहीं करे जो चीजें कर रहा, लोगों को वही तरीके से डरा रहा, ठीक है। अब वो गाहवा बना रहे हैं, जुमेरात के दिन रिपोर्ट है पूरी, गाहवे के अंदर जो है कोई मंत्र पढ़ के जा रहे हैं, कहते जो लोग आप एक बार पियो वहीं चाहते रहना बोल के। सुनिए, ये सिलसिला हमारे पास तो नहीं था, ये शैतानियत का काम कर रही। इससे मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि सही लोगों को पहचानो और अल्लाह के रसूल की जैसे बातों पे चलो। जज़ाकल्लाह खैर।